नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। जिस तरीके से बाड़मेर का जो शहर बड़ा है, उसके बाद में आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनका जीना इस तरीके से बेहाल हो गया है। मैं जो आपको आज स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसके इस गांव के लोगों का 16 साल से जीना पूरी तरीके से दुश्वार हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंसानों का, मवेशियों के तो ये हालत है कि आए दिन मवेशी मरते रहते हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं लेती। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कुछ विजुअल्स बताए और उसके बारे में मैं आपको स्टोरी बताऊँगा। हम लोग शहर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर गेहूं रोड पर है। ये कहने को तो नगर परिषद का कचरा निस्तारण पॉइंट है और यहीं पर पूरे शहर का कचरा आता है और यहीं पर डाला जाता है, उसके बाद में जलाया जाता है। जब ये कचरा निस्तारण बना था, उस वक्त गांव के लोगों को ये सपना दिखाया गया था कि बहुत सारी मशीनें लगेगी, इस मशीनों से खाद बनेगी जो कि आसपास के गांव वालों के लिए काम आएगी। इस तरीके से ऐसा सपना दिखाया था। लेकिन 16 साल के बाद में क्या तस्वीर है और किस तरीके से लोगों का जीना पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। हम लोगों से बातचीत कर, आप यकीन मानिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम खड़े नहीं रह पा रहे इतना। आप सोचिए ऐसे में ये ग्रामीण किस तरीके से रहते होंगे, इनके बच्चे किस तरीके से रहते होंगे। चलो ये तो रहते ही होंगे, लेकिन मवेशियों की क्या हालत होगी, हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या रहते हैं और किस तरीके से 16 साल पहले ज़िंदगी थी? और मेरा नाम भंवर सिंह है, गेहूं का रहने वाला हूं। और हालत तो बहुत 16 साल से ख़राब है और नगर परिषद बिल्कुल सुनवाई करता ही नहीं है। और कई बार जंदे गायें जल गई है आग लगने से। क्या वो तो थकी हुई गाय बैठ जाती है और आग लगने से मर जाती है, उठ नहीं सकती है। और मक्खियाँ इतनी पैदा हुई है, कोई हद में ज़्यादा है, पूरे घरों में हालत ख़राब है जीना। और छिड़काव करते नहीं बिल्कुल ये दवाई का, और दवाई वहाँ से पानी की टंकी भर के यहाँ पर आती है और छिड़काव फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। मक्खियाँ तो मरती नहीं, पानी से कब मरेगी मक्खियाँ। अच्छा, 16 साल पहले जब ये लगाया था तब क्या सपने दिखाए थे आप? सपने दिखाए थे कि बड़ा प्लांट लगेगा और निस्तारण होगा बड़ा, जो गांव वाला को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े वादे दिखाए और अभी कुछ करने नहीं मौके पे। आप लोग कभी आपने सरकार, प्रशासन, नेता, यहाँ के विधायक है, आयुक्त है, चेयरमैन है या कोई सांसद है या मंत्री है, उनसे शिकायत नहीं की या कोर्ट वोट में गए आप कभी? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास एक बहुत इतनी मोटी फाइल है जिसके अंदर हमने 16 साल में किन किन को किस किस तरह से ज्ञापन दिए, उसकी सारी कॉपियां हैं। किसी भी पार्टी का कोई नेता छूटा हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक नेता को छूटा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री से लेकर एसडीओ लेवल तक के सभी को हमने बाई रजिस्टर्ड पोस्ट अपने प्रार्थना पत्र भेजे हैं और बाई हैंड भी भेजे हैं। तो आपने जब ये कहते हैं, नेता क्या कहते हैं, किस तरीके से प्रॉमिसेस किए थे, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, चुनाव के समय नेता अवश्य आते हैं, वादे करते हैं कि हम इसका जो है निस्तारण करवाएंगे, मशीन लगवाएंगे या इस प्लांट को यहाँ हटवाएंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में कोई भी इस तरफ आके झांकता नहीं है कि यहाँ निवास करने वाले 7,000 लोगों की हालत क्या हो रही है। तो ये तो ठीक है, इंसान तो ठीक है, पशुओं के क्या हाल है? मैं आपको बता दूं, गाय जिसको हिंदू धर्म में माता माना गया है, हजारों गाय यहाँ बेमौत मारी जा चुकी और कई गायें जो बेचारी बूढ़ी हो जाती है, उठ नहीं पाती और कई बार आग लगा दी जाती है, उसमें वो जलकर मर चुकी है। इससे बुरे हालात और क्या होंगे। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से लोगों का 16 साल से जीना बेहाल है। ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा, ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा, कलेक्टर क्या, सभापति क्या, सांसद क्या, विधायक क्या या मंत्री क्या, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सर, क्या स्थिति है? स्थिति तो आप देख रहे हो, बहुत बुरी स्थिति है। गायें मर रही है, लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम गेहूँ वाले। तो बहुत बुरी स्थिति है, आप देख रहे हो। 16 साल पहले सुकून की ज़िंदगी थी, उसके बाद में किस तरीके से लोगों को कितनी बीमारियां हो गई? बहुत सारे लोग बीमार हो गए, गाय मर रही है, बकरी मर रही है। पास पड़ोस में जो ढोणी है, 50-100 ढोणी है, उनको बहुत ढोणियों में नुकसान हो रहा है। उनकी मवेशी बच नहीं पा रही है। गाय तो आज दिन तक वो एक बार लाते हैं 20-25 हज़ार रुपये दे के, वो 2 महीने दो नहीं पा रही, दूध ले नहीं पा रही, वो मर जाती बाद में। मतलब कैसी विडम्बना है कि जो मवेशी होते हैं वो मतलब 10 या 15 दिन तक ही जी पाते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से जीते होंगे। सर, क्या हालात है, किस तरीके से सपने दिखाए थे और उसके बाद में किस तरीके से जीना हो गया? आज से 16 साल पहले ये कचरा प्लांट लगाया गया था। तभी ये बताया गया था कि ये कचरा है जो यहाँ निस्तारण होके खाद बनेगा और बिजली पावर प्लांट लगेगा। उसके बाद में लगभग आपको मैं ये बता दूं कि हमने 16 साल में 50 बार यहाँ धरना दिया, गाड़ियाँ रुकवाई, अखबार वाले नेतागण, मैं कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस के सभी नेतागण, नगर परिषद के पूरे अधिकारी यहाँ कई बार आ चुके हैं।
मगर कोई मतलब बता तो ये रहे थे कि अब ये लग जाएगा, ये लगा हुआ था प्लांट, ये पहले लगाया था, ये जो पत्रे वत्रे लगाए थे, फिर वो बोल रहे हैं कि कंपनी वापस चली गई। अब हमारे गांव में बहुत ही भयंकर ये बीमारी फैल रही है। अब ये आप धुआं देखो, ये धुआं पूरे गांव में फैलता है और बीमारी का मेन कारण है ये नगर परिषद का कचरा। तो हमारी यही नगर परिषद और यहाँ के नेताओं से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी यहाँ कचरा प्लांट लगाया जाए और ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसके अंदर ये मवेशी आए हुए हैं, इनका गेट लगाया जाए, ताला लगाए, फिर जो भी गाड़ी आए उसको प्रवेश करवा कर फिर गेट लागे। इसके अंदर एक नाला है, तो वो नाले में कचरा गिराया तो पानी खेतों में जाता है कचरे वाला, वो नाला साफ किया जाए। और नगर परिषद से गांव के लोगों को बीमारियां भी होती होगी। बहुत बीमारियां हुई है, मैं कह रहा हूँ आप आज जाके देखो, बच्चे भी बीमार है। मतलब यहाँ के लोगों को 60 साल से ऊपर जीने का कोई हक ही नहीं है बाड़मेर में। मैं ये कह रहा हूँ इतनी बीमारी फैली हुई है और सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपना ये काम कचरा प्लांट लगाया जाए और यहाँ डबल रोड की जाए, और नहीं तो हम लोग 1 तारीख को धरना देंगे। मतलब ग्रामीण आज भी सरकार से सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किस तरीके की ज़िंदगी है यहाँ युवाओं की, बच्चों की, किस तरीके से? बच्चों के बच्चे मतलब 1 साल के बच्चे होते सब बीमार पड़ जाते हैं धुएं की वजह से। और कई बार हमने प्रशासन को, नगर परिषद को अवगत कराया, लेकिन हमारी सुनवाई हुई नहीं है। अब हम 1 तारीख तक हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो 1 तारीख के बाद हम भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, तब तक नहीं उठेंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। अब प्रवीण सिंह जी, किस तरीके से गांव वालों का सपने दिखाए थे, किस तरीके से क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना बड़ा प्लांट लगना था, क्या 16 साल में यही हालत होनी थी, क्या हुआ था पूरा? ये 16 साल पहले यहाँ आए थे नगर पालिका वाले, और ये उस टाइम नगर पालिका थी और ये जिला प्रशासन वाले। उन्होंने कहा था कि भाई जो यहाँ हम ये प्लांट ऐसी मशीन लगाएंगे जिसमें एक खाद निकलेगा और दूसरा प्लास्टिक और कचरा निकलेगा, उससे हम बिजली बनाएंगे, और खाद से अपन इधर हम ऐसे आपको अंगूर की बेलें ला के देंगे जिसमें आपके खेतों में अंगूर होंगे, और हम ये सब व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन 16 साल में इन्होंने ऐसा धोखा किया कि वो न तो अंगूर की बेलें उगी और न ये बिजली का प्लांट आया। जो मशीन के लिए 5-7 करोड़ रुपए 3-4 बार आए, वो इन नगर परिषद वालों ने और जिला प्रशासन वालों ने मिल के खा लिए। और अब ये हालत हो गए हैं कि दिन भर ये कचरा डालते हैं और दिन भर कचरा डालने के बाद में जला देते हैं। 24 घंटा यहाँ नरक बना दिया है इन्होंने जीवन। दूसरे जो आसपास के पशु है जो बेजुबान है, डेली 3-4 पशु ये मर रहे हैं यहाँ पर, और अब तो ये हालत हो गई है कि अब जीना भी दुभर हो गया। शिकायत नहीं की कभी? हमने मुख्यमंत्री, जो ये भाजपा के कांग्रेस के 16 साल से हम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 1 तारीख को हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और जब तक ये इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। मतलब आप यकीनन मानिए कि गांव वालों के लिए तो 16 साल से ज़िंदगी दिन ब दिन बेहाल हो रही है, पशुओं का जीना बेहाल है, लेकिन न तो सरकार सुनने को तैयार है, न ही नगर परिषद और न ही अधिकारी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये गांव के लोग कहां जाए, कौन इनकी सुनेगा? अब देखने वाली बात होगी कि अनशन के बाद सरकार की नींद खुलती है। दिनेश कुमार, बाड़मेर।